दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाड़ी रिशाद हुसैन ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह खिलाड़ियों की जान जोखिम में डालकर विदेशी खिलाड़ियों को झूठ बोलकर पाकिस्तान सुपर लीग पूरा कराने पर आमादा था। लेकिन विदेशी खिलाड़ियों ने हाथ जोड़ लिए कि भैया हमें घर जाना है, इन हालात में हम पाकिस्तान में नहीं खेल सकते। रिशाद हुसैन बांग्लादेश का प्लेयर जो कि लाहौर कलंदर का पार्ट था, उसने पीएसएल की पूरी इमेज को खराब कर दिया। क्रिक बस जो कि क्रिकेट का इदारा है, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक रिशाद जो हुसैन ने जो चीजें बोली है ना, वो बड़ी शॉकिंग थी। बकौल रिशाद हुसैन के जो फॉरेन प्लेयर्स थे, वो चाहते थे पाकिस्तान को एज सून एज पॉसिबल छोड़ के जाना। मतलब नमक भी दे दो, पानी भी दे दो, जान भी दे दो, इज्जत भी दे दो, लेकिन वफा नहीं मिलती है, कसम खुदा की। ऐसे हमारे कोई हालात हैं। लेकिन चलो, ये रिशाद हुसैन के ऊपर तो बिल फाड़ते हैं। ये पीएसएल से बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट्स बाहर आए जहां पे प्लेयर्स रोने लग गए थे एंड कुछ प्लेयर्स तो ये भी बोले कि वो वापस कभी पाकिस्तान जाएंगे ही नहीं। जी हाँ गाइस, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच जो टेंशन बढ़ रही है, उसके वजह से वहां पे पीएसएल को भी सस्पेंड कर दिया गया कुछ टाइम के लिए। लेकिन जो ओवरसीज प्लेयर वहां पे गए हुए हैं, उनसे रिलेटेड ये रिपोर्ट्स आए हैं कि वो सभी पहले यूएई आ गए थे एंड वहां से सब अपने फाइनल डेस्टिनेशन के लिए चले गए। इससे रिलेटेड रिशाद हुसैन जो कि बांग्लादेश के प्लेयर है, वो काफी शॉकिंग चीजें बताएं कि वो किस तरह से फील कर रहे थे वहां पे एंड बाकी सारे प्लेयर्स की क्या हालत थी। पाकिस्तान सुपर लीग, वही लीग वही पीएसएल जिस पर पाकिस्तान को बहुत ही नाज है, वही पाकिस्तान सुपर लीग पर थू थू करके भाग ले रहे विदेशी खिलाड़ी। अबे रिशाद हुसैन ने तो दुबई पहुंचते ही ऐसा रायता पिलाया है, ऐसा रायता पिलाया क्रिक बस के ऊपर कि मतलब बिलिंग्स, डैरिल मिचेल, कुशाल परेरा, डेविड वीस, टॉम करन जैसे फॉरेन प्लेयर्स सब बहुत डरे हुए थे। दुबई लैंड करते ही मिचेल ने मुझसे बोला कि वो अब कभी पाकिस्तान वापस नहीं आएगा, स्पेशली ऐसे सिचुएशन में। ओवरऑल सभी काफी शॉक थे। टॉम करन का हाल बताते हुए रिशाद ने कहा, टॉम करन एयरपोर्ट गया था, लेकिन वहां जाकर पता चला कि एयरपोर्ट बंद है। उसके बाद वो एक छोटे बच्चे की तरह रोने लग गया था। उसे सिर्फ भारत के साथ कशीदगी की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जब मुअत्तल हुए, तो उसके बाद जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उनको स्पेशल तरीके से दुबई मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी निगरानी में खसूसी तैयारे से यहाँ के जो प्लेयर्स हैं, गैर मुल्की प्लेयर्स, उनको बाहिफाजत दुबई पहुँचाया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ये रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान में पीएसएल को लेकर ऋषभ यानी बांग्लादेशी खिलाड़ी ने एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिया है और पूरी दुनिया उसे हैरान हो गई है। जी हाँ, रिशाद हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जब हम पीएसएल खेल रहे थे, उसके बाद से जब अटैक हुआ, एयरपोर्ट पे ही विदेशी खिलाड़ी डैरन मिचेल हो गए, अच्छा दूसरे खिलाड़ी एयरपोर्ट के ऊपर ही रोने लगे और ये सबसे बड़ी न्यूज थी। इससे पूरी दुनिया हैरान हो गई उनकी स्टेटमेंट से, जो कि बांग्लादेश में जाने के बाद से उन्होंने स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से कि ये पाकिस्तान उन्हें छोड़ना चाहते हैं और पाकिस्तान दोबारा कभी पाकिस्तान के अंदर पीएसएल चाहे कोई भी मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान में नहीं आएंगे, ऐसा खुद विदेशी खिलाड़ियों ने कहा है। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बांग्लादेश का प्लेयर जो कि लाहौर कलंदर का पार्ट था, उसने पीएसएल की पूरी इमेज को खराब कर दिया। क्रिक बस जो कि क्रिकेट का इदारा है, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक रिशाद जो हुसैन ने जो चीजें बोली है ना, वो बड़ी शॉकिंग थी। बकौल रिशाद हुसैन के जो फॉरेन प्लेयर्स थे, वो चाहते थे पाकिस्तान को एज सून एज पॉसिबल छोड़ के जाना। पीसीबी चाहती थी कि किसी तरीके से कराची के अंदर पूरी की पूरी पीएसएल हो जाए, लेकिन फॉरेन प्लेयर्स की फैमिली उनको इतनी कॉल्स कर रही थी, उन्होंने ये कह दिया कि डैरिल मिचेल्स जो कि न्यूजीलैंड का प्लेयर है, रिशाद कहते हैं कि डैरिल मिचेल्स ने ये बोला कि अब मैं कभी पाकिस्तान में नहीं जाऊंगा जब तक ये वाले हालात रहेंगे। इसी के साथ साथ टॉम करन जो कि इंग्लैंड का प्लेयर है, रिशाद कहते हैं कि ना वो एयरपोर्ट गया, जब उसको पता चला एयरपोर्ट बंद हो गया, वो बच्चों की तरह रोने लग गया। हमने उसको समझाया, हमने उसको जिसको कहते हैं ना मनाने की कोशिश की। कहते हैं कि टॉम करन went to the airport but heard that the airport was closed, then he started crying like a little child that it took 2 or 3 people to handle him। ये वो बातें कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने ये कहा कि पीसीबी के जो चेयरमैन थे, वो चाहते थे कि हम जिसको कहते हैं ना कराची में मैचेस खेलें, लेकिन फॉरेन प्लेयर्स चाहते थे कि दुबई के अंदर मैचेस हो। इसी के साथ साथ कहते हैं सैम बिलिंग्स, डैरिल मिचेल, कुशल परेरा, डेविड वीसे, टॉम करन, हम सब के सब डरे हुए थे। ये वो बातें कह रहे हैं और इसके अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लाहौर कलंदर के प्लेयर्स को मेंशन किया है। रिशाद हुसैन पे बात करनी है। अबे रिशाद हुसैन ने तो दुबई पहुंचते ही ऐसा रायता पिलाया है, ऐसा रायता पिलाया क्रिक बस के ऊपर कि मतलब वो, आपने वो फिल्म देखी कोयला, उसके अंदर अमरीश पुरी होता है, शंकर का कैरेक्टर करता है शाहरुख खान।
फिर वो जब शाहरुख खान आखिर में वो गूंगा होता है, नहीं उसकी जबान होती है, वो बदला लेता है, तो फिर अमरीश पुरी उसको आखिर में डायलॉग कहती है, शंकर हमने तुमका पाला था। सो रिशाद हुसैन के ऊपर भी बोलना चाहिए, रिशाद हमने तुमको पाला था, कि क्या किया है तुमने हमारे साथ। अजीब भाई, अजीब इंटरव्यू दे दिया भाई साहब उससे जाते ही। मतलब दुबई पहुंचते ही उसने क्रिक बस के बांग्लादेशी कॉरेस्पॉन्डेंट को पकड़ा, आतिफ आजम नाम है उसका, बोला आओ मैं तुम्हें इंटरव्यू देता हूँ, इंटरव्यू में बताता हूँ कि हमारी कैसी फटी पड़ी थी। मतलब ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। आईपीएल में भी जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनकी भी हम शक्लें देख रहे थे, धर्मशाला से जब निकल रहे थे या वो जो ट्रेन स्टेशन से बाहर निकले काफी सहमे हुए थे, वहां से इंटरव्यू नहीं आया किसी का। हमारे पास से फौरन रिशाद हुसैन ने इंटरव्यू दे दिया। यार मुझे कभी कभार वाकई लगता है कि हमारा जो नमक है ना और जो हमारा पानी है उसमें वफा नहीं है। मतलब नमक भी दे दो, पानी भी दे दो, जान भी दे दो, इज्जत भी दे दो, लेकिन वफा नहीं मिलती है, कसम खुदा की। ऐसे हमारे कोई हालात हैं। लेकिन चलो ये रिशाद हुसैन के ऊपर तो बिल फाड़ते हैं। ये क्या कह रहा है भाई, क्या नहीं कह रहा। ये तो मोहसिन नकवी को इल्जाम ठहरा रहा है, कह रहा है मोहसिन नकवी हमारे साथ गलत बयानी कर रहे थे। भाई बहुत बड़ी खबर दे दी है रिशाद हुसैन ने, इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाड़ी रिशाद हुसैन ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह खिलाड़ियों की जान जोखिम में डालकर विदेशी खिलाड़ियों को झूठ बोलकर पाकिस्तान सुपर लीग पूरा कराने पर आमादा था। लेकिन विदेशी खिलाड़ियों ने हाथ जोड़ लिए कि भैया हमें घर जाना है, इन हालात में हम पाकिस्तान में नहीं खेल सकते। रिशाद हुसैन ने इंग्लैंड के एक खिलाड़ी पर भी खुलासा किया है कि वो एयरपोर्ट पर फूट फूट कर रोने लगा और चुप कराना मुश्किल हो गया। टॉम करन खिलाड़ी का नाम है। टॉम करन पीएसएल में खेल रहे हैं, उनके भाई सैम करन आईपीएल में चेन्नई की तरफ से खेल रहे हैं। तो टॉम करन को लेकर क्या खुलासा किया है और मोहसिन नकवी को लेकर क्या खुलासा किया है रिशाद हुसैन ने, पूरी कहानी आपको बताते हैं। पहले बात करते हैं कि किस तरह विदेशी खिलाड़ियों पर खुलासा किया रिशाद हुसैन ने। रिशाद हुसैन ने कहा कि सैम बिलिंग्स, डेरेल मिशेल, कुशल परेरा, डेविड विजय, टॉम करन जैसे विदेशी खिलाड़ी डरे हुए थे। टॉम तो बच्चे की तरह रो रहा था। दुबई में लैंडिंग के बाद मिशेल ने मुझसे कहा कि वो इस तरह के हालात में दोबारा कभी पाकिस्तान नहीं आएंगे। कुल मिलाकर वो सब डरे हुए थे। यहां पर रिशाद हुसैन खुलासा करते हैं कि जब एयरपोर्ट पर पहुंचती है टीम और पता चलता है कि एयरपोर्ट तो बंद है, तो टॉम करन बुरी तरह रोने लगे। उन्हें चुप कराने के लिए कई लोगों को आना पड़ा। काफी समझाने के बाद भी टॉम करन चुप होने का नाम नहीं ले रहे थे, लगातार रोए जा रहे थे। इतना डर गए थे इंग्लैंड के खिलाड़ी टॉम करन। आगे रिशाद हुसैन क्या कहते हैं। अच्छी बात यह रही कि हम मुश्किल से बचकर दुबई पहुंच गए। दुबई पहुंचने के बाद हमने सुना कि हमारे उड़ने के 20 मिनट बाद एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक हुआ। वो खबर डरावनी और दुखद थी और दुबई पहुंचने की वजह से हमने राहत की सांस ली। साथ ही इस बात का भी खुलासा किया है रिशाद हुसैन ने कि पाकिस्तान किस तरह कराची में पीएसएल कराने पर आमादा था। वो तो विदेशी खिलाड़ियों ने मना कर दिया, वरना पाकिस्तान झूठ बोलकर खिलाड़ियों को मनाने की कोशिश कर रहा था। रिशाद हुसैन कहते हैं पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी कराची में पीएसएल के बाकी मैच कराना चाहते थे, लेकिन तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पूरी दुनिया हैरान है, चाहे वो भारत की मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया हो, सब हैरान है। लेकिन जो सबसे बड़ी शॉकिंग स्टेटमेंट आई है, पाकिस्तान मीडिया ये दावा करता है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो प्लेयरों ने, जो दूसरे कंट्री के प्लेयरों ने जो स्टेटमेंट दिया उससे शॉकिंग लगता है कि ये कुछ तो बड़ा हुआ है, कुछ तो भारत ने बड़ा किया है, जिसके वजह से पाकिस्तान के अंदर विदेशी खिलाड़ियों को रोने आ गया। और ये खुद स्टेटमेंट बांग्लादेशी खिलाड़ी ने दिया है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह का पाकिस्तान है, जो कि अपने भारतीय इंडियन आर्मी ने जो पाकिस्तान के अंदर किया उसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा है।